और ना ही रसिया के साथ है, लेकिन अमेरिका के रहमो करम पर जी रहा है। उनका उनके साथ होने से क्या फायदा है? वो तो उनके लिए लायबिलिटी ही है। यूक्रेन उनको क्या दे रहा है तत्काल में? कुछ भी नहीं दे रहा है, बल्कि उनसे ले रहा है। हाँ, यूक्रेन उनके लिए एक प्रोस्पेक्टिव बिजनेस सेंटर है और इसलिए यूक्रेन को बचाना चाहते हैं। रसिया इस बात को समझ रहा है। तो रसिया, चाइना, भारत, जापान और थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भी इसी गैंग में आके खड़ा होगा अंततः। ये सब इधर खड़े हो रहे हैं। और इंग्लैंड संघाई समिट में जाने से पहले प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए और वहां स्टारमर को कान में कुछ बोल दिया होगा कि इधर उधर नहीं करना, तुम्हारी हालत खुद ही खराब है। हो सकता है प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी हो कि रिफॉर्म यूके जो है इसका आंदोलन आने वाला है और 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। इनका खुद ही हुक्का पानी बंद होने वाला है। हो सकता है भारतीय खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी हो और वो पूरा का पूरा आंदोलन ओपनली एलन मस्क के द्वारा समर्थित था। रिफॉर्म यूके का जो आंदोलन था, जो डिमॉन्स्ट्रेशन था अमेरिकी इंग्लैंड के सड़कों पे, वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड था एलन मस्क का और एलन मस्क उस स्पॉन्सरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि छुपा के कह रहा है, वो ओपनली ऑनलाइन जो भाषण दे रहा है उसमें कह रहा है कि स्टारमर को जेल भेजो, ही डजंट डिजर्व टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ही शुड बी बिहाइंड द बार। ये वर्बेटम कह रहे हैं एलन मस्क। तो इंग्लैंड को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया। अलग थलग पड़ा अमेरिका। और साउथ जो है, ग्लोबल साउथ अफ्रीका, वो तो भारत का अभी नया नया दोस्त बना है। जी समिट में आपने देखा G20 में कैसे अफ्रीका को अपने साथ ले लिया। तो ग्लोबल साउथ भी भारत के साथ, एशियन कॉन्टिनेंट को इन्होंने अपने साथ जोड़ा। इंग्लैंड को कहा कि अपने रास्ते पर हो। जर्मनी भारत के साथ खिलाफत में नहीं जा सकता, फ्रांस नहीं जा सकता। फ्रांस को भी चेता दिया है, कान में बता दिया है कि देखो तुम्हारे यहां क्या चल रहा है, और वो होगा। फ्रांस की स्थिति मित्रों यह है कि वहां पर फार राइट और फार लेफ्ट में भयंकर झगड़ा चल रहा है और ये बीच के आदमी है इमैनुअल मैक्रों। अभी तक 3 प्रधानमंत्री ये बदल चुके हैं। तो फ्रांस की स्थिति खुद ही डामाडोल है। तो वो तो पहले अपना घर बचाए। जर्मनी भी इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और इसीलिए इस बात से अमेरिका को डर था और आज से नहीं। इस बात का डर भारत की आजादी के बाद से ही है कि अगर भारत में ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा हो गया जो भारत को पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी के साथ वर्षों तक आगे ले जाने में कामयाब रहा, तो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए होगा। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो डेमोक्रेटिक कंट्री अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के पास हर तरह का सामर्थ्य है जो दुनिया का सिरमौर बन सकता है। तो चाइना से भी वो ज्यादा खतरा भारत से देख रहा है। चाइना तो फिर भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड पॉलिटिकल एक आयरन गेट है, कम्युनिज्म है वहां पर। वहां कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है। तियाननमेन चौक पर जो हुआ, हजारों स्टूडेंट को तोप से रौंद दिया गया, ये आपने देखा है। तो एक कम्युनिस्ट कंट्री को उस तरह से नहीं देखता, फिर भी उनको खतरा लगता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक वाइब्रेंट कंट्री अगर अमेरिका से आगे बढ़ने की शक्ति रखता है तो वो भारत में ही है। रशिया से भी उसको उस तरह से डर नहीं है। तो उनको लग रहा था कि ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो रहनुमा अमेरिका बना हुआ है, इस वैल्यू का रहनुमा भारत बनेगा और भारत एक प्रीचर की भूमिका में, उपदेशक की भूमिका के पूरी दुनिया में स्थापित हो सकता है। तो अभी अमेरिका का उपदेश कौन सुनेगा? भारत की चौधराहट हर तरफ सुनी जाएगी। इसी बात का डर था और इसीलिए मोदी एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के लिए है। ये वहां का डीप स्टेट जानता है। मोदी को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस बंधन से बाहर निकलना है और धीरे 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 मोदी बाहर निकल गए। और आज आखिरी जो आप कह सकते हैं कि ये जो हर्डल था, उस हर्डल को स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने किनारे कर दिया। फोन उठाया, मोदी को कहा कि साहब आपको जनधन की शुभकामना और हम लोग ट्रेड डील में आगे बढ़ेंगे। मोदी के ऊपर जो जान का खतरा था संघाई समिट में, वो भी, उस पर भी अभी भारत की एजेंसी चाक चौबंद है।
नजर चारों तरफ है और दुनिया भर की एजेंसियों के साथ, चाहे वो MI5 क्यों ना हो ब्रिटेन की, सबके साथ मिलकर के सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये किसकी इतनी बड़ी साजिश थी जो एलिमिनेशन का प्लान कर रहा था। कहीं CIA तो नहीं है, कहीं ये जो टुटपुंजिया बगल का ISI है ये तो नहीं है। ये भी क्या कर सकता है काम क्या? तो सब पर भारतीय खुफिया एजेंसी की, भारत की सिक्योरिटी एजेंसी की, सबकी बड़ी पैनी नजर है। मोदी सुरक्षित हैं, मोदी के साथ 140 करोड़ की दुआएं हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोगों की दुआएं मोदी के साथ हैं। मोदी का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवेम सरदा सतम की शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, देशवासियों को भी और मोदी जी को भी। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।